नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है समझदारी का संगम, सास बहू की कहानी। सावित्री देवी एक परंपरावती महिला थी जो अपने परिवार की मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर बहुत सख्त थी। उनका बेटा रोहित जब नीना को अपने जीवन साथी के रूप में घर लाया तो सावित्री देवी को थोड़ी चिंता हुई। नीना शहर में पली बड़ी और आधुनिक विचारों वाली थी, जो सावित्री देवी के विचार से बिल्कुल विपरीत थी। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती रही। सावित्री देवी को नीना का देर से उठना और घर के कामों में कम रुचि दिखाना अच्छा नहीं लगता था। वही नीना की सावित्री देवी की पुरानी सोच और उनके बनाए नियम कानून से दिक्कत होती थी। एक दिन नीना ने काम से लौटकर थोड़ा आराम करने का सोचा, लेकिन सावित्री देवी ने उसे देखकर टोका। नीना, दिन भर बैठी रहती हो, थोड़ा मदद कर लिया करो। पर घर का काम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, नीना ने तुनक्कर जवाब दिया। माँ जी, मैं भी काम करती हूँ, ऑफिस से आकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इस नोकझोंक से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहित बीच बचाव करता रहा, लेकिन यह स्थिति उसकी समझ से भी बाहर हो गई थी। फिर एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। नीना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बिना किसी शिकवे शिकायत के उसने सावित्री देवी की देखभाल की, उन्हें समय पर दवाइयों दी और उनके साथ समय बिताया। नीना के इस व्यवहार ने सावित्री देवी की दिल में एक कोमलता जगाई। एक शाम जब नीना चाय लेकर सावित्री देवी के पास आई तो सावित्री देवी ने धीरे से कहा, नीना, मैं जानती हूँ कि मेरे सख्त व्यवहार से तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन मैं हमेशा से घर की मर्यादा और परंपराओं का पालन करती आई हूँ। तुम्हारी मदद और प्यार ने मेरी आंखें खोल दी है। नीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, मैं समझती हूँ कि आप परिवार की भलाई के लिए ही ऐसा करती हैं, लेकिन समय बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। हम मिलकर एक दूसरे की सोच को समझ सकते हैं और एक नया रास्ता निकाल सकते हैं। इसके बाद से सास बहू के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। दोनों ने एक दूसरे की सोच और भावनाओं को समझने की कोशिश की। नीना ने सावित्री देवी से उनके जीवन के अनुभव और परंपराओं का तरीका सीखा, जबकि सावित्री देवी ने नीना की आधुनिकता और उसके जीवन के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया। रोहित के लिए यह बदलाव खुशी की बात थी। उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी अब एक दूसरे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील और सहयोगी हो गई थी। एक दिन सावित्री देवी ने नीना से कहा, नीना, मैंने हमेशा सोचा कि पुराने तरीके से ही सही हैं, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि बदलाव भी ज़रूरी है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। नीना ने अपनी सास का हाथ थामते हुए कहा, और मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया। इस तरह सास और बहू की नोक-झोंक प्यार और समझदारी में बदल गई। उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और घर में सुख शांति लौट आई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।